सिखाया, ऐसी सीरत दी अपनी कि हम उस पर अमल करके अपनी सारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जुलूस जो आपने निकाला, इसके बाद सीना कोपी भी की जाती है, जंजीर जनी भी की जाती है, इस मीर हवाले से हमज़ा क्या का जब हिंदा लानती ने कलेजा चबाया था, तो नबी ने एक ऐलान किया था मदीने में कि मेरे चचा को रोने वाला कोई नहीं। तब मदीने की औरतें मर्द आके नबी के दरवाज़े पे सीना को भी की गई थी, जिस पे नबी ने उनका शुक्रिया अदा किया था। दीगर रिवायात में पाया जाता है। और इसके दूसरे मौके पर देखा जाए तो ओहद में नबी पाक के दांत मुबारक शहीद हुए, और जिसे सुनकर ही हज़रत वैसे करनी ने अपने दांत शहीद कर दिए थे। ये इश्क होता है, अपने अपने इश्क की बात है। देखिए, हम किसी को नहीं कहते कि हमारे साथ आके सीना को भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं शबीर के जुलूस में मौजूद हूँ, जहाँ पर कसूर में मरकज़ी जो जुलूस है वो सदात मंजिल से बरामद हो चुका है। और सदात मंजिल से बरामद होने के बाद ये जुलूस जो वो मस्जिद नूर चौक से होता हुआ ख़त्म नबूवत चौक में, जहाँ पर जंजीर जनी और सीना कोबी की जाएगी, उसके बाद जो मस्जिद अली है वहाँ पर जाकर नमाज ज़ोहरैन भी अदा की जाएगी। तो नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद ये जुलूस जो वो आपने रास्तों से होता हुआ ताला कदीमी जो इमाम बारगाह हुसैनिया वहाँ पर जाकर ये इख्तिताम पजीर होगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ इज़ादार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो याद में ये शबीए ज़ुलजना का जुलूस निकाला जाता है हर साल, इस हवाले से, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये जुलूस तो निकालते हैं, और उनका पैगाम क्या है, उन्होंने क्या हमें मैसेज दिया है, ये क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हम यौम आशूरा का जुलूस निकालते हैं, ये एक तज़ीती जुलूस है, जो कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि करबला में जंग हुई थी। जंग नहीं हुई थी, जुल्म हुआ था। इमाम अली मुकाम पे जुल्म हुआ था, उनके सारे पूरे ख़ानदान पे जुल्म हुआ था। उन्होंने हमें हक़ और बातिल का दर्स दिया और हमें ये सिखाया, ऐसी सीरत दी अपनी कि हम उस पर अमल करके अपनी सारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जुलूस जो आपने निकाला, इसके बाद सीना कोपी भी की जाती है, जंजीर जनी भी की जाती है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से जो अवाम में है वो मुक़्तदर हलकों में इस हवाले से बड़ा ये कहा जाता है कि ये सीना कोपी और जंजीर जनी नहीं की जानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये अपने अपने इश्क की बात है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत मीर हमज़ा का जब हिंदा लानती ने कलेजा चबाया था, तो नबी ने एक ऐलान किया था मदीने में कि मेरे चचा को रोने वाला कोई नहीं। तब मदीने की औरतें मर्द आके नबी के दरवाज़े पे सीना को भी की गई थी, जिस पे नबी ने उनका शुक्रिया अदा किया था। दीगर रिवायात में पाया जाता है। और उसके दूसरे मौके पर देखा जाए तो ओहद में नबी पाक के दांत मुबारक शहीद हुए, और जिसे सुनकर ही हज़रत वैसे करनी ने अपने दांत शहीद कर दिए थे। ये इश्क होता है, अपने अपने इश्क की बात है। देखिए, हम किसी को नहीं कहते कि हमारे साथ आके सीना को भी करें या जंजीर जनी करें। हमें जो हमारे मौला ने हमें मिशन दिया है, हम उस मिशन पे चलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे कुंबे को शहीद कर दिया गया, हज़रत इमाम अली मुकाम के, तो ये जो मतलब सभी को शहीद तो कर दिया गया, उनका मैसेज क्या था? अभी जो वो इस वक्त जो स्टिल सिचुएशन है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, शाम में, इराक़ में मुसलमानों पर वैसे ही जुल्म ढाया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये इसमें किन की गलती है? इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि मुस्लिम ममालिक में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही वाहिद एटमी ताकत है। अगर वो करना चाहे तो सारे जो वो इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके इन यहूद व नसारा को एक बड़ा ठोस और मजबूत पैगाम दे सकती है। इस हवाले से क्या कहें? जी, इस वाले से तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अकेली क्या कर सकती है, जब तक पूरे 52 मुस्लिम ममालिक इकट्ठे ना होंगे। जब तक मुसलमान नहीं इकट्ठे होंगे, हम किसी के लिए कोई इक़्तिदाम नहीं कर सकते। मुनाफ़िकीन को ख़त्म करना होगा। जब तक हम अपने दिल से मुनाफ़िकत नहीं निकालेंगे, तो हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। ना कश्मीर की कर सकते हैं, ना यहाँ पे हमें अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी अपनी सियासत में लगी हुई है। किसी को वो सीट चाहिए, किसी को सीट चाहिए, किसी को कोई परवाह नहीं। हम बस इतना हुकूमत से अपील करते हैं कि ज़रा अपनी ख्वाहिशात को, नफ्सियात को एक साइड पर रख के ज़रा मुसलमानों के बारे में सोचा जाए। मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये जो रूटीन होती है, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कहीं मजालिस का इह्तमाम किया जाता है, कई जगहों पे आप जुलूस भी निकालते हैं, तो किन किन मौक़ों पर जुलूस जो है वो 7वें और 9वें मुहर्रम में ख़ासकर ये जो जुलूस आपका, और 10 मुहर्रम में मरकज़ी जुलूस जो निकाला जाता है, ये जुलूस के हवाले से? जी, ये तमाम जो शहादतें हैं वो तो 10 मुहर्रम को ही हुई थी करबला में, लेकिन हमने दिन मंसूब किए हुए हैं तमाम शुहदा के हवाले से, जो कि हमारे यहाँ पे रोड पे जुलूस अज़ादारी होती है। यहाँ पे यकम से 9 मुहर्रम तक अशरा होता है।
جس میں دیگر علماء پڑھتے ہیں، دیگر قائدین پڑھتے ہیں، دین کے قائدین پڑھتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ جو امام عالی مقام نے ہمیں دیا ہے وہ ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ادھر ذوالجناح کا جلوس 7 محرم کو بھی ہوتا ہے، 9 محرم کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عالم عباس کا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولے کی شبی ہوتی ہے، اور رضان علی اکبر پر تبوت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوتا ہے ہمارا۔ جی ناظرین، آپ نے عزاداروں کی بات سنی، میرے ساتھ اس وقت کچھ اور بھی عزادار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پوری عالم یعنی کہ عالمین کے یعنی کہ ایک محسن ہے، فقط شیعوں کے نہیں۔ اس لیے پورے انسانیت کو چاہیے کہ جو بھی حضور کا کلمہ گو ہے وہ حسین علیہ السلام کی یاد کو منائے، خواہ کسی بھی طریقے سے منائے، ان کی یاد میں شامل ضرور ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے عزاداروں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام صرف ایک مسلک کے امام نہیں ہیں، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو وہ نواسہ رسول ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو درس دیا ہے حق اور باطل پر ڈٹ جانے کا، یہ بھی عزاداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا میں جو حق اور باطل کا درس دیا، ہمیں حق اور باطل کو دیکھتے ہوئے حق کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ باطل کے ساتھ چلنا چاہیے، اور منافقین کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک خرم شہزاد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42، اللہ نگہبان۔